जी सीधा। पर्दे गिराओ। मैं इनमें से एक में बंद हूँ। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते तो अवश्य ही मुझे ढूंढ निकालोगे। मेरे से और सभी लोग एक तरफ हो जाओ। चुनाव के समय मधुर संगीत होने दो, ताकि यदि यह असफल भी हो गए तो उस हंस के समान संगीत माधुरी में तन्मय लौट सके, जो कि मरते समय गाता है। बढ़ो, तुम्हारी सफलता पर मेरे जीवन का आनंद निर्भर है। यदि तुम असफल होते तो वही मेरे लिए मृत्यु है। प्रकार वस्तु के बाह्य रूप और आंतरिक रूप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। संसार केवल बाह्य रूप से प्रताड़ित रहता है। न्यायालय में जब तक नहीं रहता तब भी वकील के शब्दाडंबर से क्रूर अन्याय छिपा रह जाता है। धर्म के क्षेत्र में कोई भी अनर्गलता क्यों ना हो, शास्त्र का प्रमाण देकर सब कुछ स्वीकार कर दिया जाता है। ये चतुर जाल तो बुद्धिमान को भी ठग लेते हैं। ये सत्य होते नहीं, सत्य से लगते अवश्य हैं। इसीलिए वो चमकदार सोने, अतीत के राजा माइडास का भोजन, मुझे तो उससे कोई काम नहीं। चांदी मनुष्य और मनुष्य के बीच माध्यम के दीन साधन। मैं तो इस दरिद्र रांगे को चुनूंगा, क्योंकि ये कोई छोटा सा वादा नहीं करता। इसकी सुस्ती मुझे बुलाती है, ना कि सोने और चांदी की चमक मुझे लुभा सके। मैं इसी को चुनता हूं, ये मुझे सफलता दिलाएगा। कितनी शीघ्र ही वो संध्यात्मक विचार, आतुर निराशा, कांपता भय, हरी आंखों वाली ईर्ष्या जैसे भाव विलीन हो गए। हाय रे प्रेम, अपने आनंद पर संयम कर। क्या है इसमें? सुंदरी पोर्शिया का चित्र। किस दिव्य चित्रकार ने यह अद्भुत सौंदर्य अंकित किया है? क्या ये नयन हिल रहे या मेरे ही हिलते नैनों को ये चंचल दिखाई दे रहे हैं? ये खुले अधर, ऐसा लगता है जैसे इनमें से मधुर श्वास निकल रहा है। यही श्वास तो अभिन्न मित्रों को इतनी दूर भी कर सका है। इसी के केश पाश के चित्रण में मानो एक जाला बुन दिया है चित्रकार ने। ये क्या लिखा है? मेरे भाग्य की व्याख्या है या सारांश? पढ़ूं इसे। तुम जो कि नहीं भूलते हो देख कर झिलमिल,
किस्मत के हो बुलंद तुम चुनते हो ठीक, और मिलती है भाग्य से तुम्हें जो चीज यहां पर, उसमें ही रहो खुश, न कहीं ढूंढना कुछ और। वाह, क्या बात लिखी है। पोर्शिया, आज्ञा दो कि मैं तुम्हारा चुंबन कर सकूं। मैं तो लिखित के अनुसार तुम्हारा चुंबन करने आया हूं, और बदले में एक और प्राप्त करने का भी अधिकारी हूं। मैं तो अपने को एक प्रतियोगिता का पात्र समझ रहा था, जिसमें विजेता को पुरस्कार मिलना था। ऐसा व्यक्ति जब भीड़ को जय जयकार करते देखता है, तब वो समझता है वो विजय हुआ है, किंतु आशा और आशंका में डावाडोल वो निर्णय नहीं कर पाता कि वो कोलाहल उसके लिए हो रहा होता है या उसके प्रतिद्वंदी के लिए। ओ सुंदरी, यही हाल मेरा भी, क्योंकि जब तक तुम अपने अधरों के चुंबन से हस्ताक्षर नहीं करोगे, मुद्रा नहीं लगा दोगे, तब तक मुझ में अपने विजय के बारे में संदेह ही बना रहेगा। मेरे स्वामी बेसैनियों, हाँ, आप देखते हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जो कुछ हूं उसी में संतुष्ट हूं और कुछ भी अधिक नहीं होना चाहती। किंतु आपके लिए मैं 100 गुना, 1000 गुना अधिक सुंदर हो जाना चाहती हूँ, 10,000 गुना धनी हो जाना चाहती हूँ। मैं तो रूप, गुण, धन और मित्र सब कुछ में सर्वश्रेष्ठ हो जाना चाहती हूँ, ताकि आपकी दृष्टि में मेरा मूल्य कहीं अधिक बढ़ जाए। आपको मैंने स्वामी रूप में प्राप्त किया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या है। अब तक मैं ही इस विशाल भवन की स्वामिनी थी, इन सेवकों की रानी थी अपनी भी। किंतु अब ये भवन, ये सेवक और स्वयं मैं आपके हैं प्रभु। ये अंगूठी आपको देके मैं ये सब कुछ आपको देती हूँ। लेकिन अगर आप इसे खो देंगे या किसी और को दे देंगे, तब ये साफ हो जाएगा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, और तब मुझे पूरा अधिकार होगा कि मैं आपका तिरस्कार कर सकूं। श्रीमती, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं पा रहा हूं। आवेग ने मुझे ग्रस लिया है और शब्दों के अभाव ने मुझे और मेरी सारी शक्तियों को संकट में डाल दिया है। यदि ये अंगूठी मेरे पास नहीं रहेगी, तो मेरा जीवन भी मेरे पास नहीं रहेगा। स्पष्ट समझ लो कि तब बसैनियों मर जाएगा। श्रीमती और स्वामी बेसैनी, हम जो इतने दिनों से अपने मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप दोनों को हार्दिक बधाई देते हैं। आप दोनों सदैव सुखी रहे। श्रीमंत बेसैनी और श्रीमती, मैं आपके मनोवांछित सुख की कामना करता हूँ। मुझे निश्चय है कि आप भी मेरे लिए वही कामना करेंगे। जब आपका विवाह हो, तभी मुझे भी विवाह करने की आज्ञा दी जाएगी। अवश्य, यदि तुम पत्नी खोज सको तो। वो तो आपकी कृपा से मुझे मिल गई। आपने स्वामिनी से प्रेम किया, मैंने सेविका से। मेरे प्रेम की सफलता आपके द्वारा ठीक डिब्बे का चुनाव किए जाने पर निर्भर थी कि वो मुझसे तभी विवाह करेगी जब आप उसकी स्वामिनी से विवाह कर सकेंगे। मेरे साथ क्या ये सत्य है? हाँ श्रीमती, है तो सत्य ही। अब यदि आप प्रसन्न हो
क्या तुम सचमुच इस विषय में गंभीर हो? हाँ श्रीमान। तब तो हमारी शादी की दावत तुम्हारी शादी की वजह से कहीं ज्यादा इज्जत हासिल करेगी। हाँ। ये कौन आ रहा है? लोरेंज़ो की विधर्मी स्त्री, बहुत बड़ी, मेरा पुराना वेनिसवासी मित्र। चले गए? नमस्कार श्रीमान। स्वागत लोरेंज़ो और सेलेरी। आओ, यदि इस घर का सद्य प्रभुत्व मुझे अधिकार देता है तो मैं इस घर में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। पोर्शिया, आज्ञा दो कि मैं अपने प्रिय मित्रों और स्वदेश बंधुओं का इस घर में स्वागत कर सकूं। उनका स्वागत है स्वामी, वो हमारे अतिथि हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमंत को धन्यवाद देता हूँ। मेरा इरादा यहाँ आने का नहीं था, मुझे तो यूं ही सैलरियों से मिलना था। इन्होंने मुझे ऐसे जोर देकर बुलाया था कि मेरे लिए यहाँ आना मुश्किल हो गया। ये ठीक है श्रीमान, और इनकी वजह भी ठीक है कि श्रीमंत एंटोनियो ने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी। धन्यवाद। मेरे साथ आगंतुक का स्वागत करो। इन कागजों में अवश्य कोई बुरी खबर है, क्योंकि बेसैनियों के चेहरे का रंग उड़ा चला जा रहा है। क्या कोई प्रिय मित्र स्वर्गवासी हो, अन्यथा किसी भी दृढ़ पुरुष का धैर्य इतना विचलित करने का सामर्थ्य किसमें है? क्षमा करें बेसैनियों, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मुझे इस पत्र के संवाद का ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दीजिए। इन कागजों पर कुछ बहुत ही अशुभ अक्षर लिखे हैं। तुम तो खूब जानती हो कि जब मैंने पहली बार तुमसे अपना प्रेम प्रकट किया था तब स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अपने कुलीन जन्म के अतिरिक्त मेरे पास कोई धन नहीं था, और जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच था। सच्चाई तो ये है कि मैंने अपने एक प्रिय मित्र से धन उधार लिया था। उसी मित्र का ये पत्र है। सेलेरी, क्या ये सत्य है कि उनकी संपत्ति से लदे सारे जहाज विनष्ट हो गए हैं? क्या भीषण समुद्री चट्टानों से एक भी नहीं बच सका? एक भी नहीं बचा श्रीमंत बेसैनियों। पर सबसे कष्टकर बात यह है कि शायलॉक उस धन को लेने को तैयार ही नहीं जो मौजूद है, और एंटोनियो देने को तैयार है। मैंने कभी इस यहूदी के भांति मनुष्य के शरीर में छिपे हिंसक पशु को नहीं देखा होगा, जो कि अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों का सर्वनाश करने पर तुल गया है। उद्योग पर जोर दे रहा है, रात दिन लगा हुआ है कि वो एंटोनियो के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाए। जब मैं अपने पिता के साथ रहते थे तो मैंने अपने जाति के कई व्यक्तियों, ट्यूबॉल और उससे जोरदार शब्दों में ये कहते सुना था कि वे एंटोनियो को दिए हुए रुपयों से 20 गुना अधिक धन लेने की अपेक्षा वो उसके शरीर का आधा मांस लेना ज्यादा पसंद करेंगे। क्या यही आपके वो दयालु और उदार विचार वाले मित्र जिन्होंने आपको धन दिया था? क्या वो खतरे में है? वो मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, उसका हृदय बहुत ही दयालु है। उन्हें यहूदी को कितना धन देना है? मेरे कारण उन्हें यहूदी को 3000 सिक्के देने हैं। बस केवल 3000 सिक्के देने हैं उन्हें यहूदी को। 3000 क्या, उसे 6000 सिक्के दे दिए जाएंगे। वो उस लिखा पढ़ी को रद्द कर दे। क्या लिखा है इस पत्र में? प्रिय बेसैनियों, मेरे सब जहाज नष्ट हो गए हैं, मेरे ऋणदाता सब निष्ठुर हो गए हैं और अपना सारा रुपया मांग रहे हैं।